हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सही होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, ये जो दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पर बेस्ड दोनों क्वेश्चन हैं। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यूज to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then find values of p and q। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है इस जीरोज के, ये जो जीरोज हमें गिवन है, ठीक है, इसके जीरोज जो निकल के आएंगे वो इस जीरोज, इस वाली जो पोलिनोमियल्स है इसके जीरोज जो हैं और इसके जीरोज में डबल का फर्क है। ठीक है, इसके सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, फिर जो इसके जीरोज होंगे वो इस वाले के जीरोज के डबल होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सबसे पहले इसके जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे, इसके फैक्टर कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 5 हो और जिनका मल्टीपल 6 हो जाए, तो वो क्या होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 माइनस ये 1x हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा केवल, माइनस 3। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन लो और यहाँ से x माइनस 3 बचेगा। फिर x माइनस 3 कॉमन लो तो यहाँ से 2x प्लस 1 आपका आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं fx को 0 के बराबर कर दूं, जो मेरा पोलिनोमियल्स दिया हुआ था, सपोज ये पोलिनोमियल्स किसके fx के बराबर दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, x माइनस 3 0 और x मेरा आ जाएगा 3। तो एक पोलिनोमियल जिसको मैं बोलूंगा जीरोज, एक जीरोज मेरा क्या आया, अल्फा इक्वल्स टू 3 आया। इससे मेरा सेकंड जीरोज मिलेगा तो 2x प्लस 1 0 के बराबर और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2। तो बीटा मेरा हो गया माइनस 1/2। ये इस इक्वेशन के जीरोज हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, अच्छा, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अब आप जो है ये देख रहे होंगे सेकंड वाला जीरोज एक्स स्क्वायर, सॉरी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे, सपोज वो अल्फा 1 और बीटा 1 है, तो उसने पहले किया था इसके जीरोज का डबल होंगे इसके जीरोज। ठीक है, तो 2 इंटू इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये हो गया मेरा 6। तो बीटा 1 कितना होगा, इस वाले के जीरोज। ठीक है, ये फर्स्ट, ये जो है हमारा पोलिनोमियल्स है। तो दूसरा क्या होगा, इसका था 2 इंटू और बीटा कितना था, माइनस 1/2, तो ये हो गया मेरा माइनस 1। तो जो ये पोलिनोमियल्स है इसके जीरोज डबल थे इस वाले के जीरोज के। ठीक है, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले के जीरोज को कैसे, सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसके अकॉर्डिंग होगी b/a, जो मेरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इससे इसको कंपेयर कर दूं इस वाले पोलिनोमियल से। ठीक है, और अल्फा 1 और बीटा 1 किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं, इससे अल्फा 1 बीटा 1 से ही निकाल लेते हैं। तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, 6 और प्लस बीटा 1 की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, और माइनस बी मेरा कितना है, माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग माइनस बी क्या आएगा, बी जो है मेरा
p था तो ये माइनस p हो जाएगा, ठीक है। और a क्या है, यहाँ पे 1 है तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आइए देखते हैं इसको, ये वाले पोर्शन पे है ना, इस वाले पोर्शन पे 5 इक्वल्स टू माइनस पी, तो p की वैल्यू आ गई -5। p की वैल्यू क्या आएगी, -5। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है बस। तो अल्फा 1 बीटा 1 किसके बराबर था, अल्फा 1 मेरा 6 के बराबर था और बीटा 1 -1 के बराबर था। और c इस वाले की बात करेंगे तो q है यहाँ पे और a की वैल्यू 1 है, तो q इक्वल्स टू आ गया मेरा -6। तो ये p एंड q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है यहाँ से, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एकदम मस्त क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये भी क्या है, थोड़ा सही से लगा दूं ताकि आपको दिखाई देने लगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, if the sum of square of the zeros of quadratic polynomials px equals to x square minus 8x plus k is 34, then find the value of k। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए लिखते हैं px क्या है मेरा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। और सपोज इसके जीरोज कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आई यहाँ से 1, b की वैल्यू आई -8 और c की वैल्यू आई k, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज मेरी फाइंड आउट हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर वहां पे गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर है, 34 के बराबर है। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आया है, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू -8 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया मेरा 8, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के, तो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा क्या है, ये k के बराबर है, ठीक है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है। फिर आपको एक फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ से करेंगे, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इधर रखूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 8 है, इक्वेशन नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू 8 है मेरे पास, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -b/a, और -b/a का मतलब क्या है, सॉरी ये तो यहाँ गिवन थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 34 गिवन थी मुझे, है ना। ये 34 रख दो, ये तो 34 थी, ठीक है। और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 8, तो 8 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, इंटू के, ठीक है। इस तरह से है ये क्वेश्चन, है ना। तो 30 इसका 64 हो जाएगा, इसको इधर ले आऊंगा तो 2k इक्वल्स टू ये 64 हो जाएगा और -34, तो 64 में 34 गया, ये 30 बचा और ये 2k, तो k की वैल्यू क्या होगी, 30/2 यानी 15, तो k की वैल्यू होगी 15। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34 मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ये देखो स्क्वायर ऑफ, ये क्या था, ये दिया स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसके, ठीक है। वो कितने थे, मैंने अल्फा बीटा माने तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, 34,
ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया था, है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। बस आपको इसको अल्फा और बीटा में कन्वर्ट कर लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 थी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा। और ये अल्फा बीटा की वैल्यू के थी, यहाँ पुट कर दिया, और ये के की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एकदम। दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।